बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर देव जी का मौलिक ग्रंथ रत्न बीजक। आज सद्गुरु कबीर साहब जी की जो साखी है, जिसे कहते हैं उलटवासी। उलटवासी कहने सुनने में उल्टा लगे, लेकिन आध्यात्मिक जब उसको अर्थ लगाया जाए तो बिल्कुल सही है। हाँ, तो साखी का शीर्षक और साखी रखूं उसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त भाइयों को, बहनों को, सत्संगी श्रोताओं को कबीर आश्रम देवरी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन आप सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आपके जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का वातावरण बना रहे। आप सभी लोग नियमित रूप से कबीर आश्रम देवरी चैनल के विचारों को सुनते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। तो आइए, सद्गुरु कबीर साहब जी की साखी का शीर्षक क्या है? संसार वृक्ष कट जाने पर फल देता है। एक ऐसा वृक्ष के बारे में सद्गुरु कबीर साहब यहाँ बता रहे हैं कि जिसको काटने से वो फल देता है। और दूसरी उल्टी बात क्या कह रहे हैं कि आग जलने से जंगल हरा भरा हो जाता है, जबकि यदि तत्काल देखा जाए तो आग लगने से जंगल जल जाता है ना। जंगल में आग लगे तो जंगल के सारे पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, जो सूखी पत्तियाँ हैं, टहनियाँ हैं, डालियाँ हैं, सब कुछ जल जाएगा। और जंगल में जितने जीव जंतु, देहधारी प्राणी हैं, सब जल के मर जाते हैं। दावाग्नि जिसको कहते हैं। बांस की रगड़ से या किसी मनुष्य के असावधानी से जब जंगल में आग लगती है तो चारों ओर आग ही आग दिखती है, कुछ नहीं बचता है। तो सद्गुरु कबीर साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? आगे आगे दो जरे पाछे हरियर होए, बलिहारी तेह वृक्ष की जर काटे फल होए। दो यानी दावाग्नि, जंगल में लगी हुई प्रचंड आग, भयंकर। और ये आग, ये जंगल, ये बाहर के जंगल या बाहर की आग की बात सद्गुरु कबीर साहब नहीं कहते हैं। बाहर की आग और बाहर के जंगल को लेकर के हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में जो घट रहा है उसको इंगित करते हैं साहब, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस प्रकृति को लेकर के ही महापुरुष हमें कुछ उदाहरण वगैरह समझाने का प्रयास करते हैं। हरियर होना, हरा भरा हो जाना, और बलिहारी के तो हम आप सभी लोग जानते हैं। निछावर होना, कुर्बान होना, उसकी प्रशंसा करना। बलिहारी तेह वृक्ष की, उस वृक्ष की मैं प्रशंसा करता हूँ। कौन से वृक्ष की? जिसकी जड़ काट देने से उसमें फल लगता है, फल लगता है। तो वो कौन सा वृक्ष है जिसकी जड़ काट देने से फलता है, और जंगल में कैसे आग लगती है और वो हरा भरा हो जाता है? इस पहेली को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इस साखी का भाव यह है कि जिसके मन में ज्ञान की दावाग्नि लग जाती है। संसार में आग लगे तो सब कुछ जल के भस्म हो जाए, लेकिन जब व्यक्ति के मन में ज्ञान की आग लगती है तो क्या होता है? आगे आगे संसारिकता एवं भास अध्यास का वन जल जाता है। जो हमने मान्यताएं बना रखी हैं, जो हमने वासनाएं बना रखी हैं, जो हमारे अंदर संस्कार जो हमें दुख दे रहे हैं। बच्चा पैदा होता है तो मुस्कुराता है ना, थोड़ा बड़ा होता है तो मुस्कुराता है। उसके दांत नहीं होते लेकिन वो मुस्कुराता है और अपनी मीठी मुस्कान से सबके मन को मोह लेता है। सबका मन हो जाता है। आप ट्रेन में हैं, बस में हैं, कहीं रास्ते में हैं, किसी पड़ोसी का बच्चा है जिसे आप कहते हैं कि ये तो नीच जाति का है, वो बच्चा भी यदि मुस्कुरा दे तो आप भी उससे, भले उसको गोद में ना लें, अब आपके मन में ये भ्रम है कि हम ऊंच जाति के हैं और सामने वाला नीच जाति का है, फिर भी आप उससे बोले बिना आपका मन आकर्षित जरूर हो जाएगा उसकी तरफ।
तो ये मीठी मुस्कान से सबको मोह लेता है। धीरे से फिर दांत आते हैं बच्चे के, दांत आते हैं तो हंसने लगता है। अभी उसका मुस्कुराना कह दो, फिर वो हंसने लगता है, खिलखिलाने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है, ये दूध के दांत टूट जाते हैं। कौन से दांत आ जाते हैं? पक्के दांत आ जाते हैं, है ना। पक्के दांत आ गए तो उसका हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना थोड़ा कम हो गया। बढ़ना था ना, ये दौलत बढ़नी थी, प्रसन्नता, हंसी खुशी, मुस्कुराहट, ये चीजें बढ़नी थी। यही है आपकी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी। लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते, दूध के दांत टूटते टूटते और पक्के दांत आते आते तक थोड़ा थोड़ा आदमी के जीवन में विकार आ गया। कहीं वो पाउच खाने लगा, कहीं वो सिगरेट पीने लगा, कहीं वो दुनिया की और गंदी गंदी आदतें। ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, सबका अनुभव है, सब जानते हैं। राग द्वेष, अपना पराया, झूठ, चोरी चुगली, ईर्षा, द्वेष आदि कई प्रकार के विकार, मन के विकार भी, तन के विकार भी आ गए। फिर उसके बाद आती है अक्ल की दाढ़। अकल के दांत उगते हैं, और अकल के दांत उगते उगते तो इसको और ज्यादा प्रसन्न हो जाना था, लेकिन बिल्कुल बेअकल हो गया। जितना इसको मनोविकार में उलझना था, देखते नहीं हो, सबके हाथ में मोबाइल है। आज लड़की हो या लड़का, इंटरनेट के बिना पढ़ाई नहीं हो रही है। हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, वो भी नेट फ्री। आजकल तो सब डाटा के बिना कोई रिचार्ज नहीं होता, और होता भी है तो 2 GB 6 GB तो मिलता ही है। तो ये बूढ़ों के लिए है, कामकाजी महिलाओं को जो कुछ नहीं कर रही हूँ उनके लिए। बाकी तो सबको आदमी डाटा प्लान लेना पड़ता है अलग से, और 2 GB 1.5 GB 2.5 GB रोज मिलता पर डे, फिर भी आदमी और अलग से ले रहा है। कौन ले रहा है? ये लड़के लड़कियां, बच्चे, पढ़ने वाले, टीनेज वाले, कम एज वाले, है ना, 15 से 25 और कम लोग। इन लोगों को जिनको कुछ नहीं करना है, मजदूर लोग, ये सब ले रहे हैं। और उनकी मन की प्रसन्नता, उनकी मन की शांति, उनकी मन की एकाग्रता, उनके मन का जो जीवन का संयम था, जो आदमी को सुख देता था, शांति देता था, प्रसन्नता देता था, एक दूसरे के साथ उठने बैठने से जो आत्मीयता मिलती थी, जो एक सहानुभूति मिलती थी, जो एक मजबूती संबंधों में आती थी, प्रेम दिखाई देता था, वो सब समाप्त हो रहा है। तो अकल की दांत आते आते, अकल की धाड़ आते आते आदमी बिल्कुल बेअकल बेशकल हो गया। जवानी में ही बुढ़ापा आ गया। आज के बच्चों को देखो तो जवानी में ही बुढ़ापा। प्रोडक्ट क्या कहते हैं, प्रोडक्ट के प्रयोग, कभी कभी जुबान है ना उसका प्रयोग करते हैं लोग। कभी ब्यूटी पार्लर भी चले जाते हैं, है ना, लड़कों का भी ब्यूटी पार्लर। कभी बड़े अच्छे से कपड़े लत्ते पहन लेते हैं तो थोड़ा सा चमक सी दिखती है उनके, लेकिन प्रसन्नता, हाँ, पवित्रता उनके नेचर में, उनके व्यवहार में, शालीनता, ये सारी चीजें आज बहुत कम दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे मन में आग लगी है, जीवन में आग लगी है। तो आज से 600 वर्ष पहले, 650 वर्ष पहले सदगुरु कबीर साहब ने कितना सुंदर चित्रण किया है। आज वो बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रकट दिख रहा है। साहब ने कहा कि आगे आगे दो जरे, जिसके मन में ज्ञान की अग्नि लगती है। तो ज्ञान की अग्नि तो बहुत कम लोगों के मन में लगी है। आज तो अज्ञान की आग लगी हुई, अज्ञान की आग। अच्छा कमा रहे हैं, पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन आपके अंदर में इतनी हवस है कि आप सब कुछ को एक क्षण में स्वाहा कर जाते हैं। आज आपके परिवार टूट रहे हैं, देश से, समाज से, परिवार से आदमी गद्दारी कर रहा है। अपने ही पति पत्नी से लोग गद्दारी कर जाते हैं, अपने ही माता पिता से लोग विश्वासघात कर जा रहे हैं। नहीं देख रहे हो आजकल कितना चल रहा मीडिया पर, है ना। तो अज्ञान की आग लगी हुई है। ज्ञान की आग लगे तो क्या हो, संसारिकता का भास, अध्यास का जो वन है वो जल जाए, उनके पीछे मन का नंदन वन हरा हो जाए, हरा भरा हो जाए। लेकिन हमारे मन का नंदन वन तो हरा भरा नहीं हो रहा। हरा भरा करने के लिए हमने जो गलत गलत कार्य करने शुरू कर दी, अनैतिकता, है ना,
अत्याचार, जो नहीं करने योग्य काम हो वही किए जा रहा है, वही किए जा रहे हैं। नशा ले लेते हैं, शायद कुछ क्षण के लिए ये टेंशन से मुक्ति मिले, तो ये नशा आपके टेंशन से मुक्ति कुछ समय के लिए। आजकल छोटे छोटे से बच्चे ऐसे गाना सुनते हैं जिनमें नशा की बातें हैं, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है, ये है वो है दुनिया की। हाँ, संगीत में थोड़ा सा आनंद ले लेते हैं, कोई फिल्म देख लेते हैं, कोई ऐसा टिकटॉक पर ऐसे कोई मनोरंजक, तो इनसे आपको स्थायी शांति नहीं मिलने वाली। कहाँ मिलेगी बताइए? आप उसके बिना रह नहीं पाएंगे। मनोरंजन के लिए आप ताश खेलते हैं, पहले के लोग खेलते थे, आज मोबाइल चलाते हैं, है ना, इससे उससे बात करते हैं, इधर उधर गलियों में घूमते हैं। लेकिन वही मनोरंजन के लिए जो आप क्रिया कर रहे हो, कोई भी नशा, कोई भी व्यसन, कोई भी व्यक्ति से संबंध जोड़ रहे हो कि थोड़ी सी उदासी दूर हो, कल को वही आदत बन जाती है, फिर वही आपकी उदासी का कारण बन जाता है। जिस साधन को आपने पकड़ा था उदासी के लिए, उदासी दूर करने के लिए, प्रसन्नता पाने के लिए, वही साधन आपके लिए एक उदासी का और दुख का कारण बन जाता है। तो इसको आज लोग समझते नहीं हैं। इसको समझ जाएं तो उनका मन का नंदनवन हरा भरा हो जाए। अच्छा कमा रहे, खा रहे हैं, दिन में आप बिजनेस, व्यापार, खेती, नौकरी, धंधा करते हैं, और जब आप शाम को आते हैं खाट पर तो आपका मन बेचैन होता है, अशांत होता है, दुखी होता है, परेशान होता है। तो आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसा लगता है कि हमें मिला क्या, हमने इतना परिश्रम किया, हम पाए क्या। मैंने उस दिन कहा था ना कि एक का के घोड़े को आप खूब सजा दें और दिन भर दौड़ाएं, उसको खाने को ना दें, तो उस श्रृंगार उस सिक्के के घोड़े को कभी सुकून देने वाला नहीं है। ऐसे आपके पास सब कुछ है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, सारी सुविधाएं है ना, नाम कहाँ तक गिनाए जाए जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, वो सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है। तो ये सारी चीजें वो इक्का के घोड़े के जैसे हैं। मुर्दा का खूब श्रृंगार कर दिया जाए, मुर्दा सुंदर लगेगा क्योंकि उसमें जान ही नहीं है। इसी प्रकार आपके जीवन में सारा श्रृंगार का सामान है, लेकिन मन में शांति नहीं है, संतोष नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, प्रेम नहीं है, सब कहीं धोखा है, भय है, चिंता है, सबसे आपको डर लग रहा है, किसी पर विश्वास नहीं कर सकते आप, बच्चे नहीं मानते, पत्नी बस में नहीं है, पति आपकी इज्जत नहीं करता है, माता पिता को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, आदर नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा। तो यही है हमारे दुख का कारण। इन बातों को हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्या होता है, जो हमें मिल जाता है उसके बारे में हमारा जीवन में उसके प्रति महत्व घट जाता है। जहाँ महत्व घटा, वैल्यू घटी, संबंध बिगड़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब नहीं रहता है कोई भी वस्तु या व्यक्ति तो हम उसको पाने के लिए मेहनत करते हैं, मिल जाती है तो फिर उसकी कीमत दो कौड़ी की कर देते हैं। दूर के ढोल सुहावने इसलिए कहा गया। तो हमारे मन में किस चीज़ की आग लगी है, इसको अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन बड़ा बेशकीमती, बार बार नहीं मिलता हमको। एक बार मिला है और एक ही बार मरना भी है, बार बार मरना भी नहीं है। तो कोई भय, कोई चिंता ना करते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाए हम। वस्तुएं कम होंगी तो चलेगा, लेकिन आपके जीवन में शांति होनी चाहिए, सुकून होना चाहिए, अमन होना चाहिए, है ना, प्रसन्नता, निर्भयता, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक दूसरे का विश्वास, एक दूसरे का आदर, एक दूसरे का आत्मीयताएं, एक दूसरे की सुविधाओं के बारे में, एक दूसरे के सम्मान के बारे में, एक दूसरे के प्रेम के बारे में जब हम सोचेंगे तब शांति मिलेगी हमको। महाकवि कबीर समर्थ कथन उनका कितना महत्वपूर्ण है, मार्मिक है और तलस्पर्शी है, जो हृदय को छू जाता है। दव कहते हैं वन को, मैंने बताया आपको, हमारा मन भी एक विशाल वन बना हुआ है। रात दिन इसी में इंसान भटक रहा, रात और दिन। सबसे ज़्यादा हम किसके पास रहते हैं? अपने मन के पास, मन के साथ। सबसे निकट संबंध मनुष्य का मन से है, और वह मन है ऊबड़ खाबड़ में। हमेशा कहते हैं संबंध बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, लोग मिलते हैं और छूट जाते हैं, है ना। परिवर्तन संसार का नियम है। वस्तु बनती है और बिगड़ जाती है। हमारा जन्म होता है, हम भी मर जाएंगे, मरेंगे कि नहीं? संसार के इतने लोग मर गए,
लेकिन जो हमारा मन है, मन में जो हम संस्कार इकट्ठे कर रहे हैं, इन वस्तुओं के पीछे, मिलने छूटने वाली चीजों के पीछे जो स्थायी हमारा मन साथ में रहता हमेशा, उस मन को बिगाड़ लेते हैं हम। मेन चीज क्या है, और सबसे बड़ी संपत्ति या धन कहना चाहिए, सबसे बड़ा साथी कह दो, सबसे बड़ा कार्य कह दो, ये मन को संभालना है। क्यों? एक हमेशा साथ में रहता है। पत्नी छूट जाएगी, बच्चे छूट जाएंगे, माता पिता छूट जाएंगे, संतान सब छूट जाएगा, गुरु चेला भी छूट जाएंगे। जुड़वे भाई, मैंने ऐसा देखा है छत्तीसगढ़ में, 2 लड़के थे। अब 2 कहें कि 1 कहें, उनको जुड़वा पैदा हुए थे तो नीचे, कमर के नीचे से एक, उनकी मलमूत्र विसर्जन का जो द्वार होता है, 2 पैर, कमर के नीचे एक है ना, सिर्फ 2 पैर हैं, और लेटरिन बाथरूम की जगह एक ही है। कमर के नीचे एक इंसान है और कमर के ऊपर से 2 इंसान हैं, पेट 2 है ना, अलग अलग सीना, सब कुछ 2। हाँ, मैंने देखा उनको, वो तो यूट्यूब पर भी उनका डला हुआ था। छत्तीसगढ़ के खेंदा गांव था वहाँ के। हाँ, उन लोगों ने अपने जीवन को ऐसा बना लिया, इतना उनको सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा बहुत पैसा मिला, बड़ा मकान बना लिए, माता पिता सब पूरा। मैं देखने गई, वहीं गई थी तो कहे कि हमारे ही क्षेत्र में पास में है, कोरबा साइड, तो देखने गई तो उन लोगों के बारे में बताया गया था। उनको सरकार की तरफ से साइकिल मिली थी, पढ़ने, सब इतना विकृत जीवन बनाया उन लोगों ने, शराब गुटखा सब खा के। कई बार उनका एक्सीडेंट हुआ और आत्महत्या कर लिए, कहते हैं दोनों मर गए, दोनों मर गए। एक शरीर में दोनों, अब एक मरा तो दोनों काटेंगे थोड़ी, ऑपरेशन थोड़ी करेंगे। अब एक मरा कि 2 मरे, कैसे मरे हो क्या, लेकिन आत्महत्या किए हैं ऐसा बताते हैं। हाँ, 14-15 साल के तो हो गए रहे होंगे। इतना खाते पीते थे, नशा व्यसन गाली, इतना उनका विकृत जीवन, इतनी कम उम्र में कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी। ऐसा जीवन भी लोग जीते हैं कि उनको आत्महत्याएं करनी पड़ती, मरते हैं लोग, मर जाते हैं, या तो दूसरे को मार देंगे, इतना विकृति आ जाती है, या खुद मर जाते हैं, खुद का आत्महत्या कर लेते हैं। बताइए, हमने देखे थे उनको, हो गए होंगे 12-13 साल के। हाँ हाँ, एक सी ड्रेस पहनेंगे दोनों मस्त, एक से चेहरा भी उनका एक सा, कुछ अच्छा नाम था, शिव कुमार और क्या, शिव कुमार और कुछ एक और नाम था ऐसा ही उनका। नहीं चल पाते, खड़े नहीं हो पाते, चल नहीं पाते, और इतने तेजी से चलते, खर 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 ऊपर चढ़ जाएंगे, छज्जी बनी है, रैक बना, इस पे चढ़ जाएंगे, बहुत उधम था। बात भी बहुत जल्दी जल्दी करते थे। नहीं, खड़े नहीं हो, एक बैठता था तो एक उठता, ऐसे सीधा हो जाता था, ऐसे जुड़े थे, ऐसे जैसे ये शरीर है सीधा अपना, तो ऐसे जुड़े थे वो, ऐसे आमने सामने। एक ऐसे लेटता था, मोबाइल चलाता तो एक बैठा रहता था ऐसे, ऊपर ऐसे आ जाता था, अब जुड़े हैं। और एक ऐसे लेटता था तो ऐसे, तो बड़े परेशान थे बेचारे वो, शायद इसीलिए आत्महत्या कर ली होगी। दिल दिमाग सब कुछ उनका अलग अलग। हाँ, बड़ी समस्या थी, छोड़ो उस चर्चा को। मैं ये बता रही हूँ, इसी प्रकार हमारे मन में, बन में हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि हिंसक जंतु हैं। इसमें चोर छिपे, जैसे जंगल में सब छिपे रहते हैं ना, आग जलती है तो सब जल के नष्ट हो जाते हैं, ऐसे हमारे अंदर ज्ञान की आग जलनी चाहिए। ये है साखी का सार। हमारे अंदर भी हिंसक, जैसे चोर, डाकू और जीव जंतु छिपे रहते हैं ना, ऐसे हमारे मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग द्वेष आदि हिंसक जंतु, चोर डाकू छिपे हैं, और हम मन की उलझन में सदैव उलझे रहते हैं। जिसके मन में ज्ञान की दावाग्नि लग जाती है, उसका मन का वन जल जाता है। फिर ना तो वहाँ काम क्रोध आदि शत्रु रह जाते हैं, न जीव के भटकने का वहाँ अवसर रह जाता है। इसलिए साहब ने कहा है, आगे आगे 2 जरे पाछे हरियर। ज्ञान की अग्नि लगाओ इस मन में। यदि ज्ञान की आग नहीं लगाई तो मनोविकारों की आग आपको शांति से जीने नहीं देगी। लोग क्या करते हैं, इस साखी को सुनते हैं,
और सुनने वाले 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट मुश्किल से सुन पाते हैं और फिर इसको बंद करके दूसरे पर चले जाते हैं। तो कोई भी विषय को यदि आपको गहराई तक समझना है तो पूरा सुनना चाहिए। कोई भी कार्य आप जब पूरा करते हैं तो सफलता मिलती है। और अधूरा अधूरा करेंगे, व्हाट्सएप के आप चाटू बने रहेंगे, चटनी जैसे चाटते रहेंगे, कितनी यहाँ जानकारी हासिल करोगे? थोड़ा इसको सुनोगे, थोड़ा उसको सार नहीं ले पाओगे। तो व्हाट्सएप की चटनी ना चाटें आप, यूट्यूब की चटनी ना चाटें, है ना। कोई सुनते हैं तो उसको सार जब तक ना मिल जाए, पूरा अंतिम ना हो जाए, तब तक सुनिए। तो सदगुरु कबीर साहब इसमें बता रहे हैं कि आगे आगे दो जरे, दो जरे यानी आगे आगे जब ज्ञान की, मन में ज्ञान की आग जलाओ। ज्ञान एक ऐसा पवित्र साधन है आपके पास, एक ऐसा रत्न कह दो, ऐसी एक उपलब्धि कह दो आप, कि ज्ञान के आने पर आपके जीवन में किसी प्रकार का विकार, किसी प्रकार का अभाव या दुख नहीं रह जाता है। जो व्यक्ति ज्ञानी है वह व्यक्ति संसार में सुखी है। कोई समस्या नहीं, कोई उसको तकलीफ नहीं, कोई चिंता फिकर या दुख उसको नहीं हो सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसे जंगल में हिंसकी जंतु छिपे बैठे हैं और वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, उसी प्रकार से अपने मन में मनोविकार रूपी हिंसक शत्रु आपके यहाँ छिपे बैठे हैं मन में, तो उसमें ज्ञान की आग लगाओ, जल जाए और मन प्रसन्न हो जाए, सदैव के लिए सुखी हो जाए। मन में हर क्षण वास्तविकता का बोध बने रहने से ज्ञान की दावाग्नि का प्रज्वलित रहना समझिए। विवेक विचार जगा हुआ है, वास्तविकता का बोध बना हुआ है, तो आपके मन में कभी दुख पैदा। अब वास्तविकता क्या है, ज्ञान क्या है, इसकी बहुत लंबी व्याख्या हो सकती है। लंबी व्याख्या यही कि जो मान मिल रहा, अपमान मिल रहा है, जो हानि लाभ के द्वंद्व आपको सता रहे हैं, शरीर बूढ़ा हो रहा है, रोगी हो गया, किसी ने अपमान कर दिया, किसी भोग के लिए मन ललचाया, ज्ञान जगा हुआ है, तो आप समझेंगे कि नहीं, मैं इन सारी चीज़ों को लेकर के भी सुखी नहीं हो सकता हूँ, नहीं हो सकती हूँ। जो प्राप्त है उसमें संतोष करें, परिश्रम करें, लेकिन मेहनती बने, क्योंकि आप परिश्रमी नहीं होंगे, मेहनती नहीं होंगे, आपके पास संपत्ति नहीं होगी, मतलब पूंजी नहीं होगी, तो आपकी जरूरतें पूरी नहीं होगी, आप अपने परिवार वालों को भरण पोषण नहीं कर पाएंगे। तो श्रम तो खूब करें, अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार खूब श्रम करिए, और श्रम से जो मिलता है फिर उसमें प्रसन्न रहिए और उसका सदुपयोग करिए। इच्छाएं तो किसी की पूरी नहीं होती, लेकिन आवश्यकताएं सबकी पूरी होती हैं। तो उस आवश्यकता को समझ करके आप अपने में फिर संतुष्ट रहिए, है ना। आप विलास की ओर मत जाइए, विलास आपको विनाश की ओर ले जाता है। तो विनाश नहीं, विकास की ओर जाओ आप। विकास से कोई नहीं रोकता है, विकास करिए, क्योंकि जीवन विकास से ही चलता है। तो आप विकास कैसे होगा? आपके जीवन में मेहनत होगी, आप मेहनत करेंगे, संयम करेंगे, समझदारी से उस धन का खर्च करेंगे, हैं, संयम पूर्वक जीवन जिएंगे, तो ना आपके जीवन में रोग आएगा, ना कोई प्रकार की व्याधि आएगी, ना कोई आपके जीवन में दुर्व्यसन है, ना आपका कोई दुष्कर्म है जिसमें पैसा जा रहा है। तो आप अभावग्रस्त नहीं होंगे, आप बहुत सुंदर देवताओं का जैसा जीवन जिएंगे। तो ये है ज्ञान का हर समय जागृत रहना, अनावश्यक क्रियाओं को, अनावश्यक साधनों को अपने जीवन में स्थान न देना। हमेशा ज्ञान जग रहा है। और दूसरा क्या है, आपको यह भी समझना है, महत्वपूर्ण है, अन्यथा भौतिक दृष्टि से यह समझते रहना कि ये जो शरीर है हाड़ मांस का ढांचा है, गंदा है, घृणित है, परिवर्तनशील है, अनात्म है, छूटने वाला है। ये भी फिर आपको इसका अहंकार नहीं होगा, न बुद्धि का होगा, न रूप का होगा, न पद का होगा, न धन का होगा, न परिवार का होगा। ये मद ही आदमी से बहुत गंदे गंदे गलत गलत अत्याचार पूर्ण कर्म करवा लेता है। जिसमें क्या भरा हुआ है, शरीर में क्या भरा है, टट्टी है, पेशाब है, रक्त है, मवाद है, हर समय ये रोगों से घिरा हुआ है। कब आपके शरीर में कौन सा रोग लग जाए कोई पता। इसलिए आप अभी लग जाए, अभी अटैक आ जाए, अभी शुगर, डॉक्टर बता दे तुमको शुगर हो गई है,
अभी आप अपंग अपाहिज हो जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। सारे भोग मन को अशांत करने वाले हैं। संसार की सारी ममता घोर अविवेक, घोर अविवेक। और यही ममता, यही घोर अविवेक आपको रुला रहा है। संसार तो अपनी गति से चल रहा है, इसमें दुख सुख नहीं है। आपकी आत्मा में भी दुख सुख नहीं, शरीर भी जड़ है, मन इंद्रियां भी केवल भोग भोगना चाहती हैं। तो दुख कहाँ है? इनमें जो क्षणभंगुर वस्तुओं में जो तुमने ममता टिका ली है, भोग 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 से आप शांति चाहते हैं, यही है आपके दुख। अपने अनुकूल, अपने अनुसार चलाना चाहते हैं संसार की वस्तुओं को, व्यक्तियों को। यही असंतोष आपको खाए जा रहा है। हम जैसा कहते हैं सामने वाला वैसा नहीं कर पा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे आम में जितनी मोहर लगे पूरे फल लग जाएं, और जितने फल लगे उसको एक भी ना गिरे, और ना कोई सूआ खाए, ना कोई पक्षी खाए, ना किसी को देना पड़े, पूरा हम ही खा जाएं। अब पूरा तुम खाओगे तो पचा पाओगे क्या? तो आदमी तो यही सोचता है कि जितना हमने कमाया, सबसे बड़ा दुख क्या है बताऊं? सबसे बड़ा दुख है कि इतना कमाया, मेहनत किया, और आज उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। अब शरीर इंद्रियां जवाब दे दिए, अब इस पर अधिकार करने वाले दूसरे आ गए। ये असंतोष सियाने लोगों को होता है कि नहीं होता? ये असंतोष होता है। आदमी आधी उम्र तक तो कमाने 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 के चक्कर में बेहोशी में जीता है, खूब कमा ले, खूब कमा ले, और जब भोगने का समय, उसकी सुख सुविधाओं को जीवन में उपयोग करने का समय आता है तो असमर्थ हो जाता है और अधिकार से वंचित भी हो जाता है। अब उसको यही लगता है कि जिसको जीवन भर कमाया उसको छोड़ के भी जाना है, यही छोड़ के जाना है। ये बड़ी समस्या, लेके भी नहीं जा सकते, तो बड़ा मजबूर, बेबस, लाचार, दुखी। अब किससे शिकायत करें? कोई कहीं रिपोर्ट नहीं कर सकता है, कहीं है ना, अपनी शिकायत दर्ज नहीं कर सकता है, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई है कहीं? कहीं जमानत होने वाली है? कुछ नहीं। हाँ हाँ, मन बदल जाता। बस थोड़ा सा खा लो, थोड़ा देख सुन लो, ज्यादा देखने सुनने भोगने के उसमें मत रहो। तो मन रूपी वन में ज्ञान की आग लगाइए, तभी आपका जीवन सुंदर सुखमय बन सकता है ना। मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जब मन की ग्रंथियां कट जाती हैं तो मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है। ये मनोविज्ञान कह रहा है। मनोवैज्ञानिकों ने खोज की है कि जिस व्यक्ति की मन की ग्रंथियां कट जाती हैं वह स्वतंत्र हो जाता है। और हमारे संत गुरुजन कहते हैं कि जिसकी वासनाएं जल जाती हैं, वासनाओं का ध्वंस हो जाता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है, वह जीव मुक्त हो जाता है। और ये मुक्ति जियत ही जियत न तरियो मुए का तरियो, जीते जी मुक्ति मिलती है, मरने की बात नहीं। सदगुरु कबीर की मुक्ति जीते जी अनुभव करता है मनुष्य। इनके विचारों को जो सुन लेगा, जीवन में जो उतार लेगा, उपयोग कर लेगा, सदगुरु कबीर की वाणी को जो अच्छे से गहराई से समझ लेगा, तो वो जीते जी मुक्ति, फिर दुख नहीं रहेगा उसके जीवन में। सदैव बसे आनंद अटारी, आनंद अटारी। लेकिन कब? आनंद सिंधु अहंता तीता, राम रूप मैं परम पुनीता। मैं परम पुनीत पवन, परम पावन पवित्र हूँ। मेरे जैसा पवित्र, मेरे जैसा पुनीत, मेरे जैसा पुण्य भाग्यशाली, सौभाग्यशाली कोई और है नहीं। लेकिन अहंतातीता, किसी प्रकार की अहंता ममता जब हमारे अंदर नहीं होगी। और ये बहुत कठिन काम, कठिन है लेकिन असंभव तो नहीं है। तो इसी कठिन काम को किए बिना आप आज तक भटकते रहे, आगे भी भटकोगे। तो इसी कठिन काम को सरल बनाओ। श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, संसार में दो मार्ग हैं। श्रेय मार्ग है साधना करना, मन इंद्रियों को जीतना, और प्रेय मार्ग बहते रहना। बच्चों से अध्यापक ने पूछा, बताओ बच्चों सबसे कठिन कार्य क्या है? कहे परीक्षा में पास होना। और सबसे सरल? बोले फेल होना। तो आपको श्रेय मार्ग चुनना है कि प्रेय मार्ग चुनना है? प्रेय मार्ग तो यही है, खेलो कूदो नाचो गाओ, स्कूल मत जाओ, पढ़ो मत, होमवर्क मत करो। तो इस रास्ते पे चलोगे तो सबसे सरल है। मन के बहकावे में बहो, फिर फेल ही होगे। और जिंदगी में तुम भी यदि फेल हो गए, फेल क्या है?
आए थे सुख शांति प्रसन्नता को बटोरने के लिए। आदमी इसी को बटोरने में तो जीवन भर लगा है, और मिला क्या अंत में? अशांति, चिंता, पश्चाताप, भय। हल हल कांपे बाला जीव, न जाने का करिह पीऊ। हैं तो हल 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 कांप रहे हो, पता नहीं बुढ़ापे में क्या होगा, सेवा करेगा कोई कि नहीं, शरीर में पता नहीं कैसे रोग व्याधि लग जाएगी, कैसे शरीर छूटेगा। अब जैसे छूटेगा छूटेगा, वर्तमान को अच्छा बनाओ ना। आज हम कई लोग सुख पा जाते हैं तो कहते हैं भैया हम इतने सुखी हैं, आज वर्तमान में इतने सुखी, आगे की हम नहीं जानते। इतना सुख पा लिया, इतना आज मैंने इतना छक के पेट भर खा लिया, कल जो मिलेगा मुझे कोई चिंता नहीं। आज तो मैं जो चाहता था वो मिल गया, अब कल की चिंता नहीं। तो ऐसे आज वर्तमान में सुखी रहिए आप। शरीर कैसे छूटेगा इसकी चिंता मत करिए, जिंदगी कैसे जिए इसकी चिंता करिए। तो जिंदगी बढ़िया बनाइए। सदगुरु कबीर साहब की यह साखी आप लोगों के बीच मैंने रखी। संसार वृक्ष कट जाने पर फल देता है, आगे आगे दो जरे पाछे हरियर होए, बलिहारी ते वृक्ष की जड़ काटे फल होए। जिसके मन में ज्ञान की दावाग्नि लग जाती है और आगे आगे संसारिकता का भास अध्यास का वन जल जाता है, उसके पीछे का नंदन वन हरा भरा हो जाता है। इस संसार वृक्ष की यही प्रशंसा है कि इसकी जड़ काट देने पर मोक्ष का फल प्राप्त होता है। तो इच्छाओं का त्याग करिए आप, है ना। आवश्यकताएं तो सबकी पूर्ति होंगी, मैं बार बार कहती हूँ। इस प्रकृति में इतना कूट भंडार भरा हुआ है कि आपकी आवश्यकता से अधिक है, और ये अधिक होने से ही आदमी हमें लगता है इच्छा में पड़ गया। आवश्यकता से अधिक उसको मिल रहा तो फिर उसके अंदर तृष्णा जग गई कि और हो जाता और हो जाता। आमदनी से ज्यादा पैसा जब किसी को मिल जाता तो फिर वो सोचने लगता है कि अब और कैसे मिले। जितनी सरकार से आपको पेमेंट मिल रही उतनी ही मिलती तो आपको फिक्स था, फिर आप ना सोचते, लेकिन ऊपर से भी इनकम हो रही है तो उसको लग जाता है फिर लोभ। तो लोभ में मत पड़िए। हाँ, लोभ ही आदमी से पाप कराता है, और पाप कभी शांति से बैठने नहीं देता है। तो आदमी को निर्मल प्रसन्न जीवन जीना है तो ज्ञान की आग लगाइए। ज्ञान में सारा कूड़ा करकट, सारे हिंस की जीव जंतु जल के भस्म हो जाते हैं और हमारा मन सुखी हो जाता है। तो बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सभी सुनने वालों को कबीर आश्रम देवरी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी ने इतने देर तक सदगुरु कबीर साहब के विचारों से लाभ लिया। यही शुभकामना है कि आपके जीवन का जो दुख है वह दूर हो और आपका मन का नंदन वन भी हरा भरा हो।